बिहार के और मुखिया ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कलिगांव के एक मुखिया ने बिहार सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है उसका इंतजार किए बगैर अपने तरफ से इतने रुपए लगा करके वो काम सब करवाया है जिसके कायल पूरी दुनिया हो गई है। जिस बंगले में हम घुस रहे हैं आपको लगेगा कि कोई प्राइवेट ऑफिस है ये, लेकिन सरकार के एक मामूली नौकर ने इस पूरे ऑफिस को इस तरह बनाया है और सामुदायिक भवन इसे कहते हैं। सामुदायिक भवन को इस तरह का रूप दिया गया जिसे देखकर मुखिया जी और पंचायतों में इस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने पंचायत की तस्वीर एकदम से बदल दी है। कैसे मुमकिन हो पाया ये? देखिए, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। हालिया जो पंचायत चुनाव हुआ था उससे पहले कई वीडियोज वायरल हुई थी छोटी छोटी कि मेरे पास इस समय स्कॉर्पियो है, जीतूंगा तो फॉर्च्यूनर लूंगा, रेंज रोवर लूंगा। आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं? मेरे पास भगवान ने जो है ना सो चुनाव से बहुत पहले जो है ना सो दुनिया की जितनी भी गाड़ियां हैं ना उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास में पहले से ही है। 42 गाड़ियां हैं मेरे पास में पहले। अच्छा, इस सामुदायिक भवन में आपने इतने अच्छे विकास के काम किए हैं, इसको सैनिटरी पैड से सुसज्जित किया है और कई व्यवस्थाएं, इसको रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है, मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है, लेकिन इस सामुदायिक भवन से बाहर आपने कौन कौन से काम किए हैं? ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं किए हैं। जैसे महिला जब बेड को यूज कर लेती है तो उसको कचरे में फेंक देती है। उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया कई तरह जो है ना सो कीटाणु का रूप पकड़ करके वो कई बीमारी को जो है ना सो पैदा करता है। तो उसको भी निदान करने के लिए यहाँ मशीन लगाया गया है। जो जैसे आप ये है ना इसको खोलेंगे, यहाँ पर ये खुल गया, जो यूज किया हुआ है उसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको लगा दीजिए। यहाँ पर ये बटन है, इसको दबा देंगे, वो ऑटोमेटिक जल जाएगा और धुआं बन के निकल जाएगा। ये शौचालय आप देखेंगे हर दिन जो है से कम तो 30 से 40 आदमी चाहे किसी न किसी प्रकार, चाहे शौच के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से यूज जरूर करता है। और उसके बाद यहाँ पर में स्नान घर भी दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव के जो मुखिया हैं वो लालू यादव के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी का आह्वान किया था तो लालू यादव जी ने कहा था कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए। उसी पर खरा उतरे हैं यहाँ के मुखिया। जनता का जो शौक है, जो मैं भी गाड़ी पर चढ़ूं, मेरा पंचायत में भी गाड़ी पर में आदमी लोग आए, उस पर मैं लगा हुआ हूं। मैं अपने लिए कुछ खरीदने के लिए नहीं हूं, मैं जनता को खरीदवाने के लिए आया हूं। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड का एक गांव है जिस गांव का नाम है कलिगांव। और इस गांव से हम वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना और जो संकल्पना है वो आप सिर्फ सपनों में कर सकते हैं। इस गांव के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उन्होंने इतना अच्छा विकास किया है। जिस बंगले में हम घुस रहे हैं आपको लगेगा कि कोई प्राइवेट ऑफिस है ये, लेकिन सरकार के एक मामूली नौकर ने इस पूरे ऑफिस को इस तरह बनाया है और सामुदायिक भवन इसे कहते हैं। सामुदायिक भवन को इस तरह का रूप दिया गया जिसे देखकर सब लोग चकित हो जाते हैं। बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं इस पूरे पंचायत में, जो मुखिया से बढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के काम होते हैं। जैसे बड़े बड़े पुलों का निर्माण करवाना, बड़ी बड़ी लंबाई वाली सड़कों का निर्माण करवाना और इस पंचायत भवन समेत कई ऐसी भवनों का निर्माण करवाना जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन बिहार के और मुखिया ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कलिगांव के एक मुखिया ने बिहार सरकार के द्वारा जो फंड मिलता है उसका इंतजार किए बगैर अपने तरफ से इतने रुपए लगा करके वो काम सब करवाया है जिसके कायल पूरी दुनिया हो गई है। और दुनिया में कई जगह तो पंचायतों में नाले का निर्माण भी नहीं होता है, लेकिन इस पंचायत में नाले के निर्माण के साथ साथ उस नाले में सोख्ता की एक ऐसी प्रक्रिया दी गई है जिससे पानी बहुत आगे तक जाया जा सकता है, पानी को ले जाया जा सकता है, पूरा गुणवत्तापूर्ण पानी को समंदर तक पहुंचाया जा सकता है और पूरे गाँव को एक तरह से शहरी अमली जामा पहनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव के जो मुखिया हैं वो लालू यादव के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी का आह्वान किया था तो मोदी जी ने कहा, ये लालू यादव जी ने कहा था कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए। उसी पर खरा उतरे हैं यहाँ के मुखिया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कामों को हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मुखिया जी से पूछते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने काम किया है और क्या क्या आगे इनकी योजनाओं में शामिल है काम करने में। तो ये वही मुखिया हैं जिन्होंने अपने पंचायत की पूरी तस्वीर बदल दी है और कई पंचायतों में इनका स्वागत होता है और इस नाम से दिया जाता है, इसका नामकरण किया जाता है कि इस कलिगांव गांव के मुखिया ने अपने पंचायत को पूरा स्वर्ग बना दिया है। सबसे पहले मुखिया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार झा है जी। और मैं आपके सभी दर्शकों को ग्राम पंचायत राज कलिगांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप मुखिया जी हैं या फिर मुखिया प्रतिनिधि हैं? हम मुखिया जी हैं। मुखिया जी आप ही हैं। तो मुखिया जी और पंचायतों में इस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने पंचायत की तस्वीर एकदम से बदल दी है। कैसे मुमकिन हो पाया ये? देखिए, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा जी। जहाँ की पंचायत ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का
मुझे आशीर्वाद दिया है, जी जी मैं उस पंचायत की ही बात करूंगा। जी और जनता ने जी बहुत दिनों के बाद बदलाव लाया है, और वह बदलाव ये है जी कि पंचायती राज व्यवस्था जो 2006 आया था, जी उसके बाद जिन किन्हीं को जी यहाँ की जनता ने विश्वास किया, जी आशीर्वाद दिया, और जिन कामों के लिए जनता ने उनको चुना, जी उन कामों पर वह खरा नहीं उतरे, और उसी का परिणाम है जी कि 5 साल भी वो लोग बड़ी मुश्किल से टिक पाते हैं। जी क्योंकि जब समाज के बीच में जब चुने जाती है, चाहे वह मुखिया का हो या विधायक का हो या ऊपर से लेकर नीचे तक जितने जनप्रतिनिधि है, जी वो तभी सुरक्षित और सुसज्जित रह सकता है जी जी जब जनता की जो आवश्यकता होती है उसकी जब पूर्ति हो। जी और आज हम दावा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मात्र अभी 1 साल ही हुआ है, आपका ये पहला कार्यकाल है। पहला कार्यकाल है, और पहली बार मैं अपने जीवन में पंचायती राज व्यवस्था में मैं आया। जी जी इससे पहले मैं 2020 में जब कोरोना काल था, तो उस समय मैं जाले विधानसभा से विधायक के पद पर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में मैं जनता के बीच में उतरा था, जी लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। तो मेरा कहना है कि कोई भी नेता नहीं हारता है, जनता हारती है, जी और उसी का आज परिणाम है कि कलिगांव की जनता ने मेरे पर विश्वास किया है। तो आज जो इस गांव का नाम, जो आप भी सीतामढ़ी से आए हैं, जी तो आज यह उन्हीं के आशीर्वाद के बल पर मैं आज कर रहा हूं, और जिसका संवाद आपके पास भी गया है। जी अगर जाले की जनता विश्वास किया होता तो आज यह जाले भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 होता। जी और उसी को मिशन बना करके हमने जनप्रतिनिधि के रूप में, हम किसी पार्टी से नहीं आए थे, जी हम निर्दलीय लड़े थे, क्योंकि मेरे पास पार्टी का बहुत सारे ऑप्शन था, जी मेरे पास भी काफ़ी पहचान है, बहुत सारी पार्टियों में मेरी पहचान भी है। और पार्टियों की पहचान 2 ही होती है, या तो बाप दादा का नाम और फेम हो, या पैसे के बल पर। 2 ही प्रकार के व्यक्ति आजकल होते हैं। जी लेकिन मैं ये देखा कि इन दोनों में मैं सक्षम सब कहीं नहीं होता, और लूट लिया जाता, और मैं जनता की आवाज़ नहीं बनता। जी तो मैं जनता के बीच में गया, जो मैं आऊँगा निर्दलीय, और निर्दलीय जब आऊँगा तो मैं जनता की आवाज़ बनूंगा और जनता का काम करूंगा। जी वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन पार्टी में जाने के बाद पार्टी लाइन से हटकर अगर आप कोई काम करते हैं या गंतव्य देते हैं, कोई तरह की वार्तालाप अगर करते हैं, तो पार्टी आपको निकाल देता है। जी। इसीलिए मैं निर्दलीय के रूप में लड़ा था। वहाँ पर मैं जनता ने विश्वास नहीं किया, जिसका परिणाम आज भोग रहा है। जो मंत्री बनने के बाद भी जाले विधानसभा के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो कि मंत्री बनने का फल मिले इस जनता को। जी अब रह गई मेरे पंचायत की, तो मेरे पंचायत की जनता ने मेरे पर विश्वास किया है, उसका प्रतिफल मिल रहा है। जो आप आज सीतामढ़ी एक दूसरे जिला से भी आए हैं, और ना जाने कहाँ कहाँ यह संवाद जा रहा है। और मैं भी इस प्रयास में हर समय लगा रहता हूँ कि मेरे पंचायत का नाम पूरी दुनिया में हो, उसके लिए दिन रात मैं लगा रहता हूँ। मुखिया जी, सवाल कई हैं। मैं चाहता हूं कि जैसा आपने इसे अद्भुत रूप दिया है, तो आप थोड़ा मेरे साथ टहलते हुए सवालों का जवाब दें और अपनी गतिविधियों को दिखाएं, आपने क्या क्या किया है अपने पंचायत में। अभी जो आप देख रहे हैं जिस रूम में ये जी, मिथिला पेंटिंग। ये हाँ मिथिला पेंटिंग है, और इसमें सामने देख रहे हैं आदि शंकराचार्य जी का इसमें फोटो लगा हुआ है। और इसका देने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति तभी जिंदा रहेगा जी। और तभी हम जीवित रहेंगे, और तभी जो है ना सो हम हिंदू होने का दावा करेंगे जब मेरी संस्कृति जिंदा रहेगा। और जब बहुत सारे आक्रामक आकर के हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने का कार्य किया, उस समय में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, और उन्होंने हमें आज हिंदू होने पर गर्व दिला रहा है। जी तो मैं आते ही मैं अपने कमरे में, आप देख रहे हैं सामने, उनके आशीर्वाद से मैं अपने टेबल के सामने मैंने आदि शंकराचार्य जी का लगाया है। जैसा आपने मिथिला पेंटिंग करवाया है, तो हमने सुना है कि आपने इसमें बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया है। हाँ, अब ये देखिए जैसे जनता दरबार है, जी
तो जनता दरबार मैंने बनवाया है जी। और इनके माध्यम से मैंने आम जनता को मैं बताया हूँ कि जनता दरबार ही किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वही जो है ना सो सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है। तो उसको मैंने दर्शाया है और ये दर्शाने का मेरा दो तात्पर्य था। एक तात्पर्य तो जनता जाने और दूसरी बात है जो मैं इसके माध्यम से बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को कैसे आगे लेकर के चलूँ, तो इन पर भी मैंने काम किया है और लगभग 450 बच्चा इसमें ट्रेनिंग लिया है। इसको बनाने में भी 2 महीना लगा है, अभी भी काम चलिए रहा है। तो अभी लगन है, 4-5 दिन पहले जो ट्रेनर सब है वो सब गया है गांव, जो 3-4 दिन के बाद फिर आएगा। और यही नहीं, जहाँ जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर मिथिला पेंटिंग का मैं प्रोग्राम देता हूँ वहाँ पर मैं, और बच्चे नित्य आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। अब ये कार्यक्रम है जो पूरे गांव में जितने भी अच्छे अच्छे मकान है जहाँ पर मैं उसका, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन चाहिए, तो जो मकान अच्छा रहेगा उसी में हो सकता है। तो जितने मकान अच्छे अच्छे हैं उस पर मेरा ये प्लानिंग चल रहा है। जो परीक्षा मार्च के बाद, जब परीक्षा जब ख़त्म हो जाता है तो मार्च के बाद जो है ना पूरे बच्चे को लेकर के सब जगह पूरे गांव में जो है मिथिला पेंटिंग कराएंगे और उसका प्रचार प्रसार होगा। तो कई तरह के जो है ना सो उसको व्यापार भी मिलेगा और बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को भी जो सामग्री बनाने का भी मैं कार्यक्रम रखने वाला हूँ। अब जो अप्रैल में यहाँ पर मैं चालू होगा, जो यहाँ पर मैं हम दुपट्टा का, जो साड़ी का, पाग का, जो चंगेरा बनता है उस पर मिथिला पेंटिंग, जो चंगेरी बनता है उस पर मिथिला पेंटिंग वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं उसका एक मैं उद्योग लगाऊंगा। और बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ मिथिला पेंटिंग का जो कुछ आमदनी होगा तो गरीब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी मैंने कार्यक्रम रखा है जो बहुत जल्दी चालू करेंगे। अच्छा, हालिया जो पंचायत चुनाव हुआ था उससे पहले कई वीडियोज वायरल हुई थी छोटी छोटी कि मेरे पास इस समय स्कॉर्पियो है, जीतूंगा तो फॉर्चूनर लूंगा, रेंज रोवर लूंगा। आपके पास कौन सी गाड़ियाँ हैं? मेरे पास भगवान ने जो है ना सो चुनाव से बहुत पहले जो है ना सो दुनिया की जितनी भी गाड़ियां हैं ना उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास में पहले से ही है। 42 गाड़ियां हैं मेरे पास में पहले से ही। तो गाड़ियों के हमें शौक़ नहीं है, हम जनता का जो शौक़ है, जो मैं भी गाड़ी पर चढ़ूँ, मेरा पंचायत में भी गाड़ी पर में आदमी लोग आए उस पर मैं लगा हुआ हूँ। मैं अपने लिए कुछ खरीदने के लिए नहीं हूँ, मैं जनता को खरीदवाने के लिए आया हूँ। हमने ये शौचालय आप देखेंगे हर दिन जो है कम से कम तो 30 से 40 आदमी चाहे किसी न किसी प्रकार, चाहे शौच के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से यूज जरूर करता है। और उसके बाद यहाँ पर में स्नान घर भी दिया गया है, जो मान लीजिए कभी किसी आदमी को, मान लीजिए स्टाफ को रुकना हो रात को तो वो भी रुक सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बाहर का अतिथि कोई अगर आ गया तो ये अतिथि हाउस ही होता है। ये सामुदायिक भवन मतलब होता है अतिथि हाउस।